हेलो स्टूडेंट, देखिए पार्ट वन में हमने सब नॉर्मल क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब आज की वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को हल करेंगे। देखिए आगे आने वाले प्रश्नों में जो फॉर्मूले का यूज किया जाना है वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए जैसे फॉर्मूले नंबर 12 में हमने लिखा है डी डी एक्स ऑफ क्या साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√(1 - x² होता है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, बस साइन का अगर आपको याद हो गया है तो कॉस में सिर्फ क्या लगा देना है, यहाँ आपको कॉस में सिर्फ आपको यहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है। फिर टेन का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। ये तो एकदम सिंपल है, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x² होता है। कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो टेन का अगर आपको याद है तो आप क्या करें, टेन का जो है याद है तो उसमें क्या करें आप माइनस लगा दें, तो ये किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का देखिए, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/, क्या होता है 1/x√(x²-1), ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है बस माइनस लगा दीजिए। आपको इन फार्मूलों में से सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं। देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, अगर आपसे कोई साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपसे पूछे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√(1 - x²), ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया। इसी प्रकार से अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो जब कॉस इनवर्स एक्स का लिखिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है, -1/√(1 - x², ठीक है। देखिए इसी प्रकार से अगर हम लोग tan इनवर्स एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 + x², tan का हो गया। कॉट की बात करें तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा -1/1 + x², ये हो गया कॉट का। इसी प्रकार से देखिए आपको सेक का लिखना है तो सेक इनवर्स एक्स लिखिए, सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ मॉडुलस आप लगा सकते हैं, (x²-1), पहले x² फिर -1। साइन में क्या होता है, साइन में 1 - x² होता है, इसमें x² -1 होगा और x बाहर भी रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 माइनस लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा क्या मॉडुलस ऑफ एक्स रूट अंडर, ये हो जाएगा x² -1, ठीक है ना। बाकी एक फॉर्मूला और कौन सा था, एक फॉर्मूला ये है, देखिए रूट अंडर एक्स का, क्यों, क्योंकि इसे हमें याद रखना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। अगर याद रख लेंगे तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये रूट अंडर एक्स का है, तो रूट अंडर एक्स का ये कैसे आया ये देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो रूट अंडर एक्स का करना है, तो रूट अंडर एक्स का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स का मतलब होता है x⁴1/2, तो हमें लिखा क्या है y बराबर रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स का मतलब x⁴1/2, ठीक है। अब अवकलन करेंगे, अगर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x⁴ कितना 1/2। और हमारा फार्मूला कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x⁴n का करेंगे, तो फार्मूला होता है x⁴n के लिए n आगे आएगा और उसकी घात में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 1/2 आगे आएगा और फिर उसकी घात में से कितना 1/2 -1 होगा। अभी x बचा है तो x का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x, जो कि 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 1/2 x⁴, 1/2 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, और माइनस का मतलब क्या प्लस बनाना है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसे नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा x⁴ कितना 1/2 प्लस बन गया, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम आंसर कोड करते हुए लिखेंगे अपना 1/2 और रूट अंडर एक्स, ये हो जाएगा किसका, रूट एक्स का, ठीक है, रूट एक्स का अवकलन। तो ये हो गया हमारे कुल मिला जुला करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और एक रूट अंडर एक्स का, तो 7 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन 8 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, ठीक है। इसका पार्ट वन में हमने इसका 8 क्वेश्चन कवर किया था। आज के इस पार्ट 2 में हम बचे कुछ सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास सवाल क्या है,
y बराबर साइन इनवर्स एक्स, क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये है हमारी सवाल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो कैसे अवकलन करेंगे, देखिए शुरू करते हैं अवकलन करना। सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो मान के कर सकते हैं या फिर इसे अलग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको दो मेथड दिखा रहा हूँ यहाँ कि इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास दो मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, बहुत आराम से और ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आपको फॉर्मूला बताते हैं। साइन इनवर्स टू, साइन इनवर्स एक्स यहाँ टू, और टू साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, एक मिनट। फार्मूला लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो साइन साइन इनवर्स 2x का हो गया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो साइन टू ए को देखिए। अगर हम लोग साइन टू ए की बात करें तो साइन टू ए बराबर होता है 2 sin a इंटू क्या, कॉस ए होता है। इसका फार्मूला टेन के टर्म में कितना होता है, टेन की टर्म होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला सर्च कर रहा था मैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, 2 tan a अपान 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर a। देखिए जरा सवाल देखिए, सवाल में भी क्या लिखा है, सवाल वाले ने भी लिखा है y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग x को क्या मान लेते हैं, x को मान लेते हैं x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं। x बराबर क्या मान लेते हैं, टेन थीटा। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अगर x बराबर हम लोग टेन थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 2x की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा अपान, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह टेन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये फार्मूला हो जाएगा ना साइन टू थीटा का, अभी मैंने फार्मूला लिखा था साइन टू थीटा। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो ये साइन और ये साइन इनवर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हमें यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y बराबर टू थीटा। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग थीटा की बात करें, थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अगर हम लोग क्या करें, x बराबर टेन थीटा है तो थीटा को अगर यहीं छोड़ दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, ये देखिए कैसे हुआ, ये बता रहे हैं आपको कि जब हम लोग टेन को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से, ठीक है यहाँ से टेन को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास कौन बचेगा, उधर थीटा बचेगा। अब वैल्यू रख दीजिए फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर टू, थीटा का मान कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए इसका अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ टू ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन में हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, टू तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी अभी तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये हो गया हमारे इस सवाल का जवाब। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपके सामने देख रहे हैं क्या लिखा है, देखिए आप tan 3a का फॉर्मूला जानते हैं ना, देखिए क्या होता है, tan 3a या tan 3x, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 tan x माइनस ये हो जाएगा tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये होता है tan 3a का फार्मूला या tan 3x का फार्मूला। तो यहाँ देख पा रहे हैं ना आप, सारा मैटर ऐसे ही लिखा है, ये मैटर देख पा रहे हैं आप, सब कुछ वैसे लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं किसे, एक्स को tan थीटा मान लेते हैं, या कुछ भी मान लीजिए, मतलब tan के टर्म में मानना पड़ेगा आपको। तो हम लोग एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर क्या मान लिए, लीजिए एक्स बराबर हम लोगों ने tan थीटा मान लिया।
अच्छा, अगर एक्स बराबर tan थीटा मान लिया तो किसी दिन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। अब मान लिए तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पहले से है, y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x को हमने क्या माना है, tan थीटा माइनस ये हो जाएगा कितना, x को tan थीटा माना है तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा पूरे का अपान क्या हो जाएगा, 1 - 3, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में ये tan 3 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया। अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर क्या रहेगा, अगर साइन और साइन रहेगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर हमारे पास क्या रहेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से छह त्रिकोणमितीय अनुपात अगर इस हिसाब से लिखे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये tan और ये tan और इस वाले tan से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए इसमें, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। ठीक, अब x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो आइए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर 3 tan इनवर्स x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर 3 तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या, tan इनवर्स x। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या, 3 × tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 10 का आंसर। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। इस प्रश्नावली में आपको इनवर्स फंक्शन के क्या, सभी फार्मूले याद होने चाहिए, तो आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लग रहा है। अब फार्मूला कौन सा है, तो ये देखिए फार्मूला कौन सा है, अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, किसकी, कॉस 2 थीटा की, तो कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं बाजार में। कौन कौन से हैं, पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला याद ही होगा आपको। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तीसरा फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सारे फार्मूलों का यूज भी हम सिखाएंगे धीरे धीरे आपको कि कौन सा फार्मूला कब और कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है, और एक अंतिम फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हम इन तीनों में से कौन सा यूज करने वाले हैं, चौथा वाला यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर के तीन तो कॉस और साइन में ही हैं, जो कि हमें दी गई सवाल से मैच नहीं कर रहे हैं। दी गई सवाल में देखिए क्या क्या लिख रहा है, दी गई सवाल में लिख रहा है y बराबर कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है ना आराम से, तो चलिए बनाते हैं फार्मूला। ठीक है, थोड़ा घूमना पड़ेगा इस प्रकार की सवाल में, क्यों, क्योंकि tan का फार्मूला बन के आएगा ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा। ठीक, देखिए x बराबर हमने क्या मान लिया, tan थीटा। ठीक है, अगर x बराबर tan थीटा है तो आप बताइए हम इसे x/1 नहीं लिख सकते हैं, x/1 लिख दिया। अच्छा, अगर x/1 लिख दिया है हमने तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बना दिया, समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। देखिए लंब तो हमारा हो जाएगा x और आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग को कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है और x का स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, tan थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। ये हमने क्यों किया है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, हमने ऐसा यहाँ पहले ही से क्यों कर लिया।
आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर बाद में सोचिएगा कि ये क्यों किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अगली अगली बार क्या हो जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस टू थीटा का। किसका फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का। अच्छा, कॉस टू थीटा से कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा y बराबर टू थीटा। ठीक, टू थीटा बच गया। चलिए थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं इस बार, चलिए थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए ला के रख दीजिए वैल्यू अब। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y बराबर टू कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए, तो जब डी डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर टू तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, हर सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके से लगा रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, एक्स को टेन की टर्म में बदल दे रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर टेन में आ रहा है। इसीलिए मैंने इस बार क्या बनाया था, ट्रायंगल बनाया था। इस सवाल को क्या कर सकते हैं हम लोग दूसरी टर्म में भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ जो ट्रायंगल हमने बनाया है, इस ट्रायंगल से हम लोग क्या करें, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो भी ले जा करके थीटा की जगह रख सकते हैं। इसी वजह से हमने क्या बनाया था, ट्रायंगल बनाया था। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, क्वेश्चन को जिस वे में लगा रहे हैं वो अगर आपको अच्छा तरीका लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सवाल नंबर देखिए 12। 12 सवाल में फिर से देखिए हमारे पास क्या है, इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो सोचिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये तो कॉस का होता है। ठीक है, देखिए कैसे, मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। कॉस टू थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस बार मैंने सिर्फ टेन की टर्म में लिखा है। ठीक है, ये हो गया कॉस का फार्मूला। अब देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन का फार्मूला टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जबकि कॉस टू थीटा का फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप दोनों। देखिए इस बार सवाल में यहाँ साइन लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, और साइन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो ऐसा बन नहीं रहा है, देख पा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, कॉस का बन रहा है। तो इस बार आपको थीटा अच्छी तरह से यूज करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस बार फॉर्मूला साइन का दे करके उसके अंदर क्या बना रहा है, वो कॉस बना रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स को टेन थीटा मान लेते हैं। चलिए एक्स को टेन थीटा मानने के क्रम में सबसे पहले हम लोग एक्स बराबर टेन थीटा मान लिया। ठीक है, अच्छा अगर एक्स बराबर टेन थीटा माना है तो थीटा की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इस बार इसका यूज नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि क्योंकि इस बार उन्होंने हमें साइन कॉस में क्या रखा है, उलझा रखा है, तो इस बार हमें ट्रायंगल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आइए ट्रायंगल भी बना लेते हैं इसी समय। ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका बटा एक लिखेंगे, जब इसका बटा एक लिखेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज भी बनाएंगे। लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना दिया, तो टेन थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाना की शुरुआत करते हैं, जो होगा बाकी वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगी ये टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अगली लाइन में क्या हो जाएगा ये, अगली लाइन में हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का, ये हो गया cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते। ठीक, चलिए cos 2 थीटा हो जाएगा। अब cos 2 थीटा फॉर्मूला हो गया, तो cos 2 थीटा को हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के टर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला और भी तो होता है जो हमने अभी इससे पहले वाली सवाल में लिखा था। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाए क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उससे लगाते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा 2 थीटा हो गया। 2 थीटा को तो हमने तोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल में वापस आपको आना पड़ेगा इस बार। जब आप ट्रायंगल में वापस आएंगे तो ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। देखिए ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ये थोड़ी सी जो जगह है हमारे पास, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या है, एक्स है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, ये निकल के आ गया। अच्छा साइन से साइन अभी तक कटा नहीं ना, जब तक साइन साइन अगर नहीं कट रहा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की क्या ज़रूरत ही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स को अंदर लेके जाते हैं। हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर साइन स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं। तो क्या करें, ऐसे हम लोग अगर लगाएंगे तो हो सकता है आंसर ना आए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे चेंज कर लेते हैं। देखिए चेंज कितना कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखने में हम लोग क्या कर दिए हैं, ये आ जाओ भाई, पॉइंट कहाँ है हमारा, ये पॉइंटर पहुंच जाओ, ये ब्रैकेट, इसे लिख देते हैं साइन पाई/2 -2 थीटा। देख रहे हैं ना हमारे लिखने का तरीका, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही तो होगा ना, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, इस बार कट जाएगा, ये तो हमें कब से परेशान करेगा ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे साइन पाई/2 -2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, अब इस साइन से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, y बराबर पाई/2 -2 थीटा। ठीक है, अब देखिए y बराबर पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर से हम लोग थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर, सॉरी यहाँ से लिखते हैं, y बराबर पाई/2 -2 tan इनवर्स x। अच्छा उसी का यूज हो गया जिसे हम लोग मना कर रहे थे, कोई बात नहीं, उसी से लगा लेते हैं। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं, ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ पाई/2 -2 कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x। अगली बार करेंगे तो अगली लाइन में हमारा आंसर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई/2 तो कांस्टेंट था, इसका 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2, tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए। अच्छा इस सवाल में जब हमने क्या किया था, cos 2 थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा में बदला था, तब भी हम इसे लगा सकते थे, कैसे, देखिए इसे हमने बदला था ना कैसे, अगर आप समझ रहे हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो साइन अंदर आता तो एक कितने का मान होता है, पाई/2 का, तो साइन पाई/2 लिखते हैं, साइन साइन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने जब इसे हल कर ही लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, टेन थीटा के टर्म में ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, इस बार साइन का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन का। अब तो आपको पता चलने लगा होगा ना, क्योंकि देखिए, क्योंकि साइन के फार्मूले में 2 tan आता है। ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की बात करें तो वो आएगा क्या, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही टाइप दिख रहा है ना, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए सवाल में हम लोग क्या करते हैं, x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, बेहद आसान सवाल है। x बराबर हमने क्या मान लिया, tan थीटा, तो अब बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर
कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2 क्या हो जाएगा tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगली लाइन में हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब तो आप समझ ही गए हैं, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज कर लेते हैं इसे। ये हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस, ये क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है ना, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा y बराबर पाई/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास y बराबर पाई/2 माइनस 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देते हैं। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी एक्स ऑफ पाई/2 माइनस 2 तो कांस्टेंट है, डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अवकलन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई बराबर पाई/2 का तो 0 माइनस 2, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न संख्या 13। बाकी के सवाल कौन कौन से हैं, ये एक और अंतिम सवाल है। अच्छा 15 नंबर भी है, तो ठीक है देखते हैं 14 नंबर सवाल पहले। देखिए सवाल नंबर 14 हमारे पास क्या है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ध्यान हो तो सबसे पहले आज के वीडियो में सबसे पहले हमने साइन इनवर्स का सूत्र लिखना शुरू किया था, साइन इनवर्स एक्स का सूत्र लिखा था। ठीक है ना, देखिए कैसे, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x, ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चाहे तो आप सीधे सूत्र अप्लाई कर लीजिए, या फिर आप यक्स को कुछ ऐसा मानिए, यक्स को क्या करिए आप कुछ ऐसा मानिए कि वहाँ क्या आ जाए, साइन आ जाए, और साइन से साइन क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो यक्स को अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स को अगर हम लोग साइन थीटा मानते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर में आएगा यहाँ पर। देखिए सोचिए मन में, अगर हम लोग यक्स को क्या मानते हैं साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सही है, एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखते रहिए, एक्स बराबर हमने क्या मान लिया है, एक्स बराबर साइन थीटा। अगर एक्स बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2, ये हो जाए क्या साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगली लाइन में हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 साइन थीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो ये क्या बच जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। देख रहे हैं ना कितना आसान हो गया। आपको ये प्रश्नावली पढ़ने के लिए इनवर्स फंक्शन के सारे सूत्र आने चाहिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे उसे भी कवर कर लेंगे। अभी तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा y बराबर साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा क्या 2 थीटा। थीटा की वैल्यू तो आप पहले से निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, आइए अब बारी हमारी क्या अवकलन करने की, तो अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2 साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, तो हो जाएगा डी एक्स ऑफ y बराबर 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ क्या साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2, साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 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 एक्स ऑफ वाई
बराबर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर प्रश्न संख्या 14 का। देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में क्या है, 2x² - 1 लिखा है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहले ध्यान से बहुत देखिए। पहले सवाल में cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, कैसे होगा आप बताइएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2 cos² थीटा -1 होता है कि नहीं पता है। अच्छा चलिए शुरुआत से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, कैसे होता है, cos 2 थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये पहला फार्मूला होता है। अगर हम लोग साइन को क्या करें, cos की टर्म में बदल दें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos² थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये cos² थीटा, और ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस cos² थीटा। ठीक है, हालांकि 1 प्लस cos² थीटा होता है, sin² थीटा बराबर 1 प्लस cos² थीटा, लेकिन बाहर माइनस बैठा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देखिए 1 माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस cos² थीटा होता है, ये प्लस हो जाएगा। तो cos² और cos² आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -1। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए क्या लिखा है उन्होंने, यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है ना आराम से, 2x² - 1। अगर x को हम लोग क्या मान लें, cos थीटा मान लें, तो हमारा काम हो जाएगा ना। सोच पा रहे हैं आप, हाँ ऐसे ही सोचना है आपको भी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को मान लेते हैं क्या, cos थीटा। x बराबर क्या हो गया, cos थीटा। अगर x बराबर cos थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, ये तो हम लोग कब से कर रहे हैं, बाकी के सवालों में भी यही कर रहे हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा क्या, y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/2, ये हो जाएगा क्या, cos² x -1। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1/, ये हो जाएगा किसका फार्मूला, cos 2 थीटा का। किसका हो जाएगा, cos 2 थीटा का। अब देखिए 1/cos 2 थीटा ना, 1/cos थीटा को क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स ब्रैकेट में, ये हो जाएगा कितना, सेक 2 थीटा। अब क्या हो जाएगा, सेक थीटा से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा y बराबर 2 थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू रखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 कॉस इनवर्स x। फिर करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगली लाइन में, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का जो होता है उसमें माइनस लगा देते हैं, -1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आज फाइनल आंसर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -2/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये रहा आपके 15 नंबर सवाल का जवाब। ठीक, इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 5.3 क्या होती है, एक्सरसाइज 5.3 क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। जल्द ही आपको एक्सरसाइज 5.4 की वीडियो मिलेगी। ठीक है, देखिए हमने आपको एक ही अप्रोच बताई है अभी तक। ठीक, बची सवालों को हम दूसरी अप्रोच से कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फिर से समझने के लिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास था, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, हम आपको दूसरी अप्रोच बता रहे हैं कि आप इसी सवाल को दूसरी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। सवाल क्या थी, सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही सवाल है ना। इसे दूसरे ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए हमने आपसे कहा था कि जब साइन थीटा बराबर वाई है, तो जब हम लोग थीटा को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसे लिखते हैं ना, थीटा बराबर साइन इनवर्स वाई। तो आप सोच के बताइए कि यहाँ साइन इनवर्स अगर लगा है, तो अगर हम लोग इसे उल्टा लिखना चाहें अगली लाइन में, तो साइन इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा साइन थीटा बराबर वाई। ठीक, ऐसे ही तो लिखा रहा होगा, जो हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, इस टाइप से लिख लिया। तो आप सोचिए जरा,
सवाल हमारे पास जो है, उस सवाल में हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स है। y बराबर क्या है? साइन इनवर्स। ठीक, देखिए अगर y बराबर साइन इनवर्स है तो निश्चित रूप से साइन y के साथ रहा होगा, साइन y रहा होगा, और बराबर क्या, ये रहा होगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे रहा होगा। तब हम लोगों ने साइन को ट्रांसपोज किया होगा तो साइन इनवर्स बन गया होगा। बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा? ठीक है, चलिए अब इस हिसाब से सवाल को लगाते हैं, देखते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं आता। आराम से आ जाएगा, बस आपको अपने धैर्य के साथ सवाल को धीरे धीरे से लगाने हैं। कैसे? आपको यहाँ दो दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से? अंश हर लगाना पड़ेगा। तो अंश हर लगाना आसान थोड़ी है, डी डी एक्स ऑफ यू अपान वी। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगा, हर, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर, यही होता है ना। शुरुआत करते हैं, लिखते हैं ना, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा क्या, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी अप्रोच है, इसे हम लोग मेथड 2 नाम देंगे। ठीक है ना, मेथड 2। देखिए ध्यान से, साइन वाई है, साइन वाई का क्या होता है, कॉस वाई। साइन का क्या होता है, कॉस वाई, और वाई बच गया, एक्स होता तो उसका एक हो जाता। चूंकि हम लोग एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए एक्स का अवकलन एक होगा, वाई का अवकलन एक नहीं होगा। तो वाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाई के लिए लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई बराबर, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ठीक है, ये अंश हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हर लिखिए। हर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू अंश का अवकलन करिए तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट, और x का अवकलन कितना, 1, माइनस फिर क्या लिखिएगा, अंश, अंश का तो अवकलन हो गया, अब हर की बारी है तो अंश को ऐसे लिखेंगे 2x, और हर का अवकलन करेंगे तो हर का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, उसकी घात में से घट जाएगा 2x, और x का कितना, 1। ठीक है, और अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ लिखिए, बाकी को क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कौन, कॉस वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस वाई यहाँ मल्टीप्लाई में है डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ, तो कॉस वाई जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी सवाल यहाँ देखिए लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी लग रही होगी लेकिन आप मेथड तो सीख लीजिए, मेथड आपको आने चाहिए। मान लीजिए कोई सवाल में आपको सूत्र ही नहीं क्लिक कर रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर आप ट्रांसपोज करिएगा और आंसर प्राप्त कर लीजिएगा सीधे। ठीक है, देखिए कैसे, हम लोग कॉस वाई है, तो यहाँ ये जहाँ हम लोगों ने ये ट्रांसपोज किया था यहाँ ये वाले में, देखिए साइन वाई बराबर इतना है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक, लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारे पास क्या है, 2x है, और कर्ण का मान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आधार का मान निकालेंगे, तो आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर घटा देते हैं, यही ना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, लंब का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगली लाइन देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स घाते कितना, 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x घाते कितना, एक्स स्क्वायर। इसे पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स घाते 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1 प्लस नहीं 1 माइनस, प्लस का फॉर्मूला नहीं बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आधार का स्क्वायर का है ना, ये तो आधार का स्क्वायर का है, तो आधार का क्या हो जाएगा, कर्ली हट लग जाएगी तो हट जाएगा।
अब देखिए यहाँ लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x² माइनस कितना, 4x² अपान क्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू कॉस वाई। तो कॉस वाई के लिए जब फॉर्मूला लिखिएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कर्ण ऊपर चला जाएगा ना। तो अगली लाइन में अभी हम dy/dx नहीं लिख रहे हैं, सीधे सोल्यूशन लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा 2 - 2x² अपान ये हो जाएगा 1 + x² का क्या, होल स्क्वायर। आधार, आधार तो अभी हमने निकाला है ना, क्या 1 - x² का क्या, होल स्क्वायर, और कर्ण तो ऊपर जाएगा। जब कर्ण ऊपर जाएगा तो कर्ण की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, इसे भी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ब्रैकेट में कर्ण कितना हो जाएगा, 1 + x²। 1 + x² से एक 1 + x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगली लाइन में क्या बचेगा, तो कॉमन कर लीजिए, 1 - x² अपान ये हो जाएगा क्या, 1 + x² अपान 1 - x²। ठीक है, 1 - x²। ठीक है, यहाँ स्क्वायर क्यों लगाया हमने, ये तो आधार की स्क्वायर का था वैल्यू ना, स्क्वायर नहीं रहेगा, 1 - x²। ठीक, अब देखिए 1 - x² से 1 - x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2/1 + x²। ठीक है, ये आंसर आया था ना जब हमने इसे क्या माना था, tan थीटा माना था। अब देखिए हमारा मेथड 1 सही था, मेथड 2, मेथड 1 के लिए आपको तो क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन मेथड 2 के लिए आपको क्या होने चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी सवालों को लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हर सवाल में आपको आंसर और हर लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से आप परेशान हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग त्रिकोणमिति फार्मूलों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और सीधे आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।